हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस वल्ली में। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, टॉप 20 रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, मौलिक अधिकार क्या है। ऑप्शन देखिए, वाद्य योग्य, अवाद्य योग्य, लचीले या फिर कठोर। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है वाद्य योग्य। तो फिर अवाद्य योग्य क्या है? ये है नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? अवाद्य योग्य है। ठीक, भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडों को साकारित करने के लिए ही वाद्य योग्य और अवाद्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित की गई हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग्य है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन देखिए, भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब किस अनुच्छेद के तहत? तो सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, और उच्च न्यायालय को ये शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मौलिक अधिकार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार ऑप्शन देखिए, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2 देखिए, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन 3 देखिए, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन 4 देखिए, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के निलंबन का संबंधी प्रावधानों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधान जो आपको मिलेगा वो अनुच्छेद 358 और 359 में दिया गया है। ठीक, जब भी आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन है, तो किसके? अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 112 से 15, अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 12 से 35। इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो ये भी जान लीजिए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, और क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ थोड़ा ब्रीफ में जानिए, समता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक क्या है? समता का अधिकार। ठीक, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो कहाँ से कहाँ तक है? तो 23, अनुच्छेद 23, 24। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, जितना मैं बता रहा हूँ नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से हैं? तो अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। ठीक, ये क्या है? संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, अब आपसे कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है कि समता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। मान लीजिए फिर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछता है कि समता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया? तो 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर आपसे पूछ सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। फिर आपसे कहीं पूछ सकता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसका जीएस का कोई अंत नहीं है। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। आपसे फिर कहीं पूछ सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24। ठीक। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक। अनुच्छेद 24 ये है, क्या है? बच्चों के शोषण से संबंधित। अब ये भी जान लीजिए अनुच्छेद 17 क्या है? तो अनुच्छेद 17 है छुआछूत अंत, या फिर कहे तो अस्पृश्यता अंत। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन और बन रहा है कि क्वेश्चन अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत है। ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? ऑप्शन देखिए, आप इसे अस्पृश्यता कहें या फिर छुआछूत का अंत भी कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 17। छुआछूत का अंत या फिर अप्रियता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 के तहत हुआ है। ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता से संबंधित है। अब एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा जानिए आप लोग कि संविधान में था कि प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं दिया है। ठीक। लेकिन अनुच्छेद 19 एक क के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको सम्मिलित मान लिया गया है। ठीक। तो अनुच्छेद 19 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। निम्न में से किन कारणों से? ऑप्शन देखिए, भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, अवांछनीय आलोचना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना के कारण आप नागरिक के विचार और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किस कारण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो लोक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, फिर भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, इन सब कारणों से नागरिक की विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 35। तो अनुच्छेद 21 जो है वो क्या है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता, क्या? दैहिक स्वतंत्रता जो है, दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संरक्षण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी और कहीं भी जाने का अधिकार आता है। ठीक। जिसमें विदेश यात्रा भी आपका शामिल है। ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप कहीं बैंक में जाते होंगे तो देखिए वहाँ लिखा रहता है कि हेलमेट अपना बाहर उतार के आइए, हथियार आप बैंक में लेके प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिखों को अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता मानते हुए वो अपना कृपाण, कहे तो तलवार या फिर चाकू, वो सब लेके बैंक में वो प्रवेश कर सकते हैं। ये उनको कानूनी अधिकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से प्राप्त है। ठीक। तो जब भी आपसे पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो जो उसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 25। ठीक। अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। वो कृपाण धारण करके कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक। तो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना पश्चात प्रस्तुत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा, कई भी आप अधिकांश परीक्षाओं में पूछ लेता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ऑप्शन देखिए, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक।
तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, यानी खुद की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या फिर याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन देखिए, मैंडमस, सर्टिप्रेरी, हैबियस कॉर्पस, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हैबियस कॉर्पस। ठीक, तो स्वयं की या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस यानी फिर बंदी प्रतिरक्षण याचिका दायर की जा सकती है। यह रिट जो है किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण भी करती है। तो जब भी आपसे पूछेगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रिट दाखिल किया जा सकता है, तो हैबियस कॉर्पस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संपत्ति का अधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार माना गया है। तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। क्यों हो गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1918 द्वारा। ठीक, तो अब आपसे ये भी कहीं पूछ सकता है कि अब देखिए क्वेश्चन से, जब एक्सप्लेनेशन से ये भी पता चल गया कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, किस संविधान के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। ऑप्शन देखिए, 24वां संशोधन, 44वें संशोधन, 25वें संशोधन, 42वें संशोधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 44वां संशोधन। ठीक, अभी देखिए मैं आपसे पिछले क्वेश्चन में बताया भी हूँ कि संपत्ति का अधिकार जो है वो कब समाप्त किया गया? 44वें संशोधन के द्वारा। अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कानूनी अधिकार माना गया इसको। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है। ऑप्शन देखिए, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अक्टूबर 2010 से, 1 अगस्त 2010 से, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार क्या है? मानवाधिकार भी है। ठीक, आपसे कहीं ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से मानवाधिकार क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे अगर आप दिया रहेगा शिक्षा का अधिकार, तो जो शिक्षा का अधिकार है वो मानवाधिकार भी है। ठीक, इस चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड की जाती हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। यहाँ बेसिक से सीरीज वाइज जीएस को शुरू किया गया है। पर डे एक वीडियो अपलोड कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अब आप जान लीजिए कि किसके बिना कर्तव्य के उसी प्रकार के हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक, ऑप्शन देखिए, विश्वास, अधिकार, कार्य, नैतिकता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अधिकार। ठीक, यानी अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक, तो यहाँ क्या होगा सही आंसर? ये होगा अधिकार। अब ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जानिए। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है क्या? कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। आपसे ये भी कहीं दे सकता है, कथन दे देगा कि निम्न में से ये कथन किसका है? तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अर्नेस्ट बार्कर का। किसका? अर्नेस्ट बार्कर का। ठीक, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया। ऑप्शन देखिए, 1971, 1979, 1976, 1981। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर नहीं देंगे तो अगली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए GS ओनली के साथ।